तो यहाँ पे टारियो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो देखते हैं कि वो रिपर के बैंडेजेस के नीचे से बाल ही बाल होते हैं और अजीब सा ही कुछ होता है। और वो टारियो को बोलता है अगर तुम अगली बार पकड़े गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो टारियो पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो गारो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे पीछे से वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो गारो को देख के उस पर हमला करते हैं, लेकिन गारो उन्हें भी मार देता है और उन्हें खाने लग जाता है। वो कहता है कि बस मेरे को मांस चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी मांस हो। मैंने अपना बदला ले लिया है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तो टारियो गारो के पीछे पीछे भागने लग जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। गारो कहता है कि वैसे भी ज्यादातर मॉन्स्टर्स बिजी होंगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त हमें जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे हम उन सबको मारते रहेंगे। टारियो गारो से वगन्मा को भी बचाने की बात करता है, लेकिन गारो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे गारो पीछे पलट के देखता है तो वो चौंक जाता है। पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है और गारो कहते हैं ये है क्या? गारो कहता है बेवकूफ, पीछे मत मुड़ना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। समझ आया? धीरे धीरे। तो यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइटामा किंग को भेज के दोबारा से सो चुका होता है। गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने होता है और यहाँ पे गारो सोचता है कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, क्या ये कोई वार्निंग साइन है? शायद इसको हराना सच में बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए। तो ये टारियो के आगे आ जाता है और बोलता है कि कुछ बोलना मत, धीरे धीरे जाओ और भागना मत, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों चलते चलते उससे दूर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि वो पीछा नहीं कर रहा। और गारो कहता है कि अगर हम शांति से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इससे बच सकते हैं, इतनी दूरी पे तो हम उससे सेफ ही है। इतने आगे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के टारियो डर जाता है। वो मॉन्स्टर अटैक करता है और गारो टारियो को बचा लेता है। इसके बाद आगे से यूनिहॉर्न भी इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो फिर से बच जाता है और टारियो को पीछे फेंक के वो यूनिहॉर्न का हॉर्न पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर उबलता हुआ पानी गिरता है जिससे बच के वो पीछे कूद जाता है। तो वो देखता है कि सामने शावर हेड खड़ा हुआ है और वो भी एक मॉन्स्टर है। तो सुपर माउस कहता है कि ये तुम ही हो, तो तुम इंसानों के साथ काम करना चाहते हो। तो शावर हेड कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्योरो ग्योरो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए था। सुपर माउस कहता है कि हीरो एसोसिएशन से लड़ने से पहले ये लड़ाई हमारा परफेक्ट वार्म अप होगा। और यहाँ पे यूनिहॉर्न बोलता है और उसके बाद हमला करता है और कहता है कि मेरा हॉर्न दुनिया का हार्डेस्ट हॉर्न है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। शावर हेड भी कहता है कि मैं अपने शरीर में मौजूद पानी को किसी भी सब्सटेंस में बदल सकता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए, चिपकने वाला सोल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? वो मैं तुम्हारे ऊपर छिड़काऊंगा। यहाँ पे सुपर माउस अपनी कहानी बताते हैं कि वो कैसे एक लैब के अंदर उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन वो उन सबसे बच गया और उसके पास ये सुपर इंटेलिजेंस और मेगा मसल्स आ गई। और तो और अगर इसको कहीं चोट भी लगती है तो भी ये आराम से हील हो जाता है और यहाँ तक कि रीजनरेट भी हो जाता है। इधर से फिर से यूनिहॉर्न आता है घूमते हुए, लेकिन गारो उसे लात मार के दीवार पे फेंक देता है और दूसरी ओर से यहाँ पे शावर हेड भी हमला करता है, लेकिन गारो शावर हेड को भी हरा देता है। और जब सुपर माउस गारो पे हमला करता है तो गारो उसे भी हरा देता है और इन सब की बैंड बज जाती है। और टारियो भी कहता है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, लेकिन सुपर माउस तो फिर से हील हो जाता है और यहाँ पे शावर हेड भी खड़ा हो जाता है। तो शावर हेड उठता है और बोलता है कि तुम काफी टफ हो। तो गारो कहता है हाँ, क्योंकि मैं काफी दुश्मनों से लड़ चुका हूँ। तो शावर हेड कहते हैं लेकिन हम सभी डीमन लेवल के हैं। तो गारो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बेकार की चीजें हैं। तो सुपर माउस कहता है कि ग्योरो ग्योरो ने हम सबको ये थ्रेट लेवल्स दिए हैं, वो हमारी ताकत को आसानी से परख सकता है, तो हम सच में कमाल के हैं। तो गारो कहता है इस हिसाब से तो मुझे लेवल ड्रैगन का होना चाहिए। तो यहाँ पे सुपर माउस कहता है कि नहीं, तुम ड्रैगन लेवल के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर्स के लिए है और तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम जीत चुके हो? ऐसा मत सोचो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनिहॉर्न एक अलग ही टाइप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसे सुपर माउस ने पकड़ लिया होता है और कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक शीश कबाब आ रहा है। अब जैसे ही सुपर माउस वो गारो की तरफ फेंकता है, पीछे से शावर हेड भी अपनी वाटर फोर्स से उसकी स्पीड और बढ़ा देता है और जब वो गारो की तरफ आ रहा होता है तो गारो को स्टिंगर की याद आती है, जिस हीरो से वो पहले लड़ा था, और वो आसानी से उससे बच जाता है और कहता है मैंने तो इसको आराम से आते हुए देख लिया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पीछे से हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे टारियो भी डर जाता है और ये देखते हैं कि यूनिहॉर्न का हॉर्न टूट चुका होता है और गारो कहता है कि शायद उसने बोला था कि ये हार्डेस्ट हॉर्न है। तो सुपर माउस कहता है पोची। तो शावर हेड भी कहता है कि तुमने एक लीडर को परेशान किया है। तो गारो कहता है कि लीडर, ये तो बस एक कुत्ता है ना। तो ये कहते हैं कि हमारी रैंक हमारी तबाही बचाने की क्षमता से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे
हमें दिखाया जाता है ओवरग्रोन पोची जिसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन, और वो अपने मुंह से एक आग का गोला बनाने लग जाता है। गारो सोचते हैं कि ये करने क्या वाला है, और इसे देख के ये सब डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। शावरहेड अपने वाटर फोर्स से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सुपर माउस भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से रिजेनरेट हो सकता है, लेकिन गारो इन सबसे तेज आगे चला जाता है। अब यहाँ पे साइटामा कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो महसूस करता है कि अर्थक्वेक आया है, तो वो देखता है कि एपिसेंटर कहाँ है, और जब वो टीवी चलाता है तो टीवी में भी सब कुछ गड़बड़ हो रखा होता है और कनेक्शन नहीं आ रहे होते। तो वो कहता है इसे तो जेनोस फिक्स कर देगा, या फिर शायद मैं गुसेनो से बोल दूंगा। इसको पढ़ने के बाद मैं बाहर देखने जाऊंगा कि चल क्या रहा है। तो वो फिर से पढ़ने लग जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पोची ने पूरी जगह की तबाही मचा दी होती है, और गारो भी किसी तरह टारियो को बचा लेता है और कहता है तो इतने ताकतवर होते हैं लीडर्स, यही ड्रैगन लेवल का है। तो गारो कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम तो जाओ, अब तुम्हें जाना होगा। तो टारियो कहता है कि मैं अकेले बच भी नहीं पाऊंगा। तो गारो कहता है तुम्हारी वजह से ही मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, अब मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई ना, तो अब बाकी काम खुद करो, भागो यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से टारियो भागना शुरू करता है तो वो पोची उसे देख लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही गारो उसका ध्यान खींचने के लिए उसके पैर पे आके मारने लग जाता है और कहता है क्या हुआ, चोट लगी। तो गारो देखता है कि वो पोची उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और इस बार गारो काफी ज्यादा पास होता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा। वो कहता है कि मैं तो मॉन्स्टर जैसे हीरो से लड़ना चाहता था, ना कि असली मॉन्स्टर से, अब शायद मैं नहीं बच सकता, और ये सारी गलती उस बदसूरत बच्चे की है। अभी तक तो मैंने अपना गोल भी पूरा नहीं किया और मैं कोला पीना चाहता हूँ, लेकिन यहीं पे मेरा अंत होता है। तो पोची इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को 10 से 20 फ्लोर नीचे तक पहुंचा देता है, लेकिन जब पोची वहां पे आके देखता है तो गारो अभी भी खड़ा होता है। पोची उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन गारो बचने की कोशिश करता है। तो पोची भी उस पूरी जगह पे गोल गोल घूम के अटैक करने लग जाता है और वहां पे पूरी तबाही मचा देता है, जिससे कि गारो बिल्कुल जिंदा ही न बचे। लेकिन फिर भी गारो जिंदा बच जाता है और वहां पे ऊपर लटका होता है, और पोची फिर से उसे देख लेता है, लेकिन गारो ऊपर से नीचे कूदता है और पोची पे पंच करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैंने पूरी जान से मुक्का मारा था, तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। और पोची गारो को उठा के दीवार पे मारता है, फिर जमीन पे पटकता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से उसको 20 से 25 फ्लोर नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे दोबारा साइटामा को वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे गारो मलबे के नीचे दब चुका होता है और कहता है मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन मैं हिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो बोलता है देखो कौन आया है, तो तुम ही हो घुसपैठिए, है ना। मैं तो सच में इम्प्रेस हो गया हूँ, जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही निकले, अभी तक तुम मरे नहीं, और इससे ज्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से उस सारे मलबे को हटा देता है और गारो समझ जाता है कि ये टेलीकाइनेटिक है, जो उसने इतनी दूर से ही इस मलबे को हटा दिया। अब गारो को ग्योरो ग्योरो पे ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ग्योरो ग्योरो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे हिलने भी नहीं देता, और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करो, तुम नहीं हिल सकते। ग्योरो ग्योरो सोचते हैं कि इतने समय में ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गारो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द छोड़ दो वरना, और फिर ग्योरो ग्योरो कहता है कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ग्योरो ग्योरो भी लेवल ड्रैगन का है। साइटामा ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाता है और पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलता है। वही दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अभी भी तुम आधे मॉन्स्टर हो। हालांकि ये काफी कमाल की बात है कि तुम पोची के हीट ब्लास्ट से भी बच गए, तो मैं तुम्हारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। तो गारो पूछता है क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे या फिर तुम मुझे साइको काइनेसिस सिखाओगे। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है नहीं, साइकिक और मार्शल आर्ट्स की बजाय मैं तुम्हें मॉन्स्टराइजेशन का सीक्रेट बताऊंगा और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ा दूंगा। तुम एक इंसान हो और तुम्हें मौत से बार बार बचना होगा, जिससे कि तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा को नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है और इससे मौत भी हो सकती है। भले ही जो लोग मौत से बच जाते हैं वो लोग दिमाग से पैदल हो जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो तुम्हें नर्क जैसी कंडीशन में रखा जाएगा तुम्हारे लेवल के हिसाब से। तो गारो पूछता है ऐसा लगता है तुमने ऐसा कुछ बार किया है। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कुछ बार नहीं, अनगिनत बार किया है, इंसानों और मॉन्स्टर दोनों पे। इस वजह से मॉन्स्टराइजेशन और भी ज्यादा आसान हो चुकी, लेकिन जो भी बदलाव उनके अंदर होते हैं वो उनके ओरिजिनल टैलेंट से आगे नहीं बढ़ पाते। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि उनकी लिमिट्स को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए मैंने कई चीजें ट्राई की, जैसे कि कैनिबलिज्म, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, सेल इम्प्लांटेशन, ब्रीडिंग, और यहाँ तक कि दर्द और स्ट्रेस अप्लाई करके भी मैंने उनका गुस्सा और नफरत काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। और जो भी मैं सोच सकता था वो मैंने ट्राई किया, और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंसान मौत के इतना करीब आ जाता है और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है,
उसी समय उसकी ग्रोथ होती है। कई लोग ऐसे मौत के पास आए, लेकिन वो ड्रैगन लेवल के पास पहुंचने से पहले ही मारे गए और उन लाशों के ढेर में जमा हो गए। लेकिन उसके बाद मेरे को अपनी पहली सक्सेस मिली, जो कि था मॉन्स्टर किंग ओरोची। लेकिन गारो, तुम उससे भी ज्यादा काबिल हो, क्योंकि तुमने किंग रिपर के अटैक को भी सरवाइव कर लिया, जिससे कि अब तुम नई ऊंचाइयों पे हो और तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो इसलिए अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो हो सकता है कि तुम लॉर्ड ओरोची जैसे या फिर उससे भी ज्यादा बेस्ट बन जाओ। तो इसलिए चलो हाथ मिला देते हैं और हम साथ मिलके इस दुनिया से हीरोज का नामो निशान मिटा देंगे और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। तो गारो बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। तो गारो बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मना करने का हक खो चुके हो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो बस दूर से खड़े होकर देखते हैं। मैं उन्हें घसीट के नीचे लाना चाहता हूँ। और तुम्हारे अंदर किस बात का एटीट्यूड है? वो बंदा जो कि हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मेरे सामने टॉर्नेडो और ब्लिजर्ड जैसी बहनें भी नहीं टिक सकती। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गारो यहाँ पे अपना पैर घसीटने लग जाता है और अपना हाथ भी ऊपर कर लेता है और कहता है कि धीरे धीरे मेरे को इसकी आदत पड़ रही है। गारो हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम हिल कैसे पा रहे हो? तो गारो बोलता है, मुझे नहीं पता। और वो मेटल बैट का सीन याद करता है तो कहता है कि जस्ट शायद मैं पंप अप हो गया हूँ। तो यहाँ पे गारो सोचता है कि जिस हिसाब से सिचुएशन में ढल जाता है वो तो कमाल है, तो इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो गारो कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने दर्द से ट्रेन करता हूँ और वो गारो पे हमला करता रहता है और साथ ही साथ उस पूरे मलबे का इस्तेमाल करता है जो कि उसने उसके ऊपर से ही उठाया था। लेकिन फिर भी गारो अपने पंचेस से उन सभी चट्टानों को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है और तुम अपने आप को मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हो। तुम एक बार में एक ही चीज कर सकते हो। तो जब तुम मेरे ऊपर ये चट्टान फेंक रहे थे तब मैं आजाद हो गया और आखिरी समय पे ही बच गया। तो तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। तुम्हारी साइकिक पावर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं डराती। यहाँ पे गारो ऊपर जाके एक चट्टान पे बैठ जाता है और वो कहता है कि सबसे आम मॉन्स्टर यहाँ पे तुम ही हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे जैसे अद्भुत इंसान को कैसे ट्रेन किया जाए। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे नीचे गिरा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी। तो अब समय आ गया है मारने का। तो गारो बोलता है कि अब तुम मुझे थकाओ मत, वैसे भी हीरोज आने वाले हैं और मुझे अपनी ताकत बचा के रखनी है। तो लॉर्ड ओरोची, क्या तुम इसे संभालोगे? तो यहाँ पे गारो चौंक जाता है और नीचे से पूरी जमीन टूट जाती है और लॉर्ड ओरोची अपने हाथों से गारो को पकड़ लेता है। गारो बोलता है गुड लक और उसे बाय बाय कर देता है। गारो यहाँ पे चुटकी बजाता है और वैसे ही वो पूरी जगह एक्सपैंड होने लग जाती है और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची ने गारो को पकड़ लिया होता है। गारो बोलते हैं कि लॉर्ड ओरोची, मुझे इसकी जरूरत है, तो इसे मारना मत। तो यहाँ पे वो गारो को छोड़ देता है, गारो नीचे गिरता है और जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची गारो के सामने कितना ज्यादा बड़ा है। अब लॉर्ड ओरोची के काफी सारे हॉर्न्स होते हैं, उनमें से एक से वो गारो के ऊपर अटैक करता है। गारो से बचने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा देर बच नहीं पाता और वो हॉर्न उसके पेट पे लगता है। गारो बताता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद लॉर्ड ओरोची के पास सबसे पहले उसके ये हॉर्न्स ही आए थे। ये भारी है और फ्लेक्सिबल भी है, साथ ही साथ फुर्तीले भी है। वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और ये कितने भी लंबे हो सकते हैं, तो वो काफी ताकतवर है। तो यहाँ पे गारो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे अंदर अब काफी छेद हो चुके हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने सारे हॉर्न से गारो के ऊपर हमला करता है और ये गारो भी पूरी कोशिश करता है उसके हॉर्न से बचने की। जब इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तब बाकी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि लॉर्ड ओरोची खुद लड़ाई कर रहा है, वो भी एक घुसपैठिए के साथ। तभी वहां पे गारो आ जाता है और वो सब मॉन्स्टर्स गारो को देखते हैं, लेकिन लॉर्ड ओरोची अपने हॉर्न से उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। गारो वहां से भागना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। लॉर्ड ओरोची यहाँ पे धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन गारो और भी ज्यादा तेज होता जाता है और आगे गारो कहता है कि अगर मुझे इससे जीतना है तो बचने बचाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। तो वैसे ही वो उसके हॉर्न पे चढ़ के उसके फेस पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि अगर मैं उसके पास आ जाऊंगा तो मुझे उसके नाजुक हिस्से के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पास आना और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची अपना मुंह 5 गुना ज्यादा खोल लेता है। इससे गारो उसी समय अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और दूसरी ओर चला जाता है और नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची के हाथों और पैरों पे ड्रैगन जैसे क्रीचर्स होते हैं और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। गारो से देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि पहले एक डॉग मॉन्स्टर था और अब ये क्या है, कीड़ों का बॉस। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो ओची के पास हीट ब्लास्ट वाली ताकत थी, वैसे ही लॉर्ड ओरोची के पास भी हीट ब्लास्ट की ताकत है। इसे देखते ही गारो चौकन्ना होता है और बच नहीं पाता। चारों ओर से उसके ऊपर हीट ब्लास्ट पड़ रही होती है। गारो तो अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो गारो को देखता है तो गारो अभी भी खड़ा होता है। गारो को समझ आ जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। लॉर्ड ओरोची रुकता नहीं है,
वो हीट ब्लास्ट करता रहता है और पूरी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। इवन वो उस पूरी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद भी जब लॉर्ड ओरोची हमला कर रहा होता है, वो अपना पंच तैयार करता है और गारो की डायरेक्शन में मारता है, वो भी फुल फोर्स से। और वैसे ही वहां पे शॉक वेव आती है क्योंकि गारो लॉर्ड ओरोची का पंच रोक लेता है और वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन लॉर्ड ओरोची काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो और ज्यादा फोर्स लगा के गारो को दीवार पे फेंक देता है। गैरो गैरो कहता है कि लॉर्ड ओरोची एक काफी कमाल का जीव है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, तो हार मान जाओ। तो यहाँ पे फिर से गारो मलबे के नीचे होता है, लेकिन वो उठ जाता है और वो कहता है मुझे हंसाओ मत, मैं वैसे काफी अद्भुत हूँ। तो ये एक ही तरह के अटैक मुझ पे 2 बार काम नहीं करेंगे और अब देखो कैसे मैं ये लड़ाई पलट देता हूँ। मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मॉन्स्टर किंग बनने के लिए ये ठीक नहीं है। इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा कि डर क्या होता है। ओरोची भले बड़ा है, लेकिन मेरे पास टेक्निक है। और यहाँ पे गारो रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे डरने का समय आ चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची भी बिल्कुल गारो जैसी पोजीशन में आ जाता है और गारो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो मेरा स्टाइल ही कॉपी कर लिया। तो गैरो गैरो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अद्भुत हो? लॉर्ड ओरोची कोई भी मूव सिर्फ एक बार देख के ही सीख सकता है और तुम्हें पता है तुमने लॉर्ड ओरोची को एक और अपग्रेड दे दिया है। तो लॉर्ड ओरोची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें डराऊंगा। तो गारो कहता है तुमने एक बार भी मेरे मार्शल आर्ट्स के स्टाइल को कॉपी कर लिया, इस हिसाब से मेरे लिए तो तुमने ये काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। अब तुम्हें पछतावा होगा। और वो फुल फोर्स से लॉर्ड ओरोची की तरफ जाता है और लॉर्ड ओरोची के सारे ड्रैगन्स गारो के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे गारो हार जाता है और फिर से वो दीवार पे जाके ठुकता है। यहाँ पे गैरो गैरो बोलता है कि तुम हीरोज को हराते हो और मॉन्स्टर्स का साथ देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे अंदर का जो अच्छा इंसान है वो तुम्हें कोई काम करने ही नहीं दे रहा। तो शायद मुझे थोड़ा समय लगेगा तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। और वैसे भी अपने पास ऐसे सीक्रेट वेपन्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि हीरो एसोसिएशन के पास होंगे, क्लास एस से भी ऊपर। तो यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और कितनी कमाल की बात है ना कि जैसे ही गैरो गैरो ने बात की कि क्लास एस से भी ज्यादा ताकतवर हीरोज है और हमें साइटामा को दिखाया जाता है, तो साइटामा को गटर के ढक्कन के पास से आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ, मैंने नीचे से ही कुछ आवाज आती सुनी थी, लेकिन अब तो ये सब कुछ शांत हो गया। तो वो उठा के देखता है और यहाँ पे हमें एक बोनस मांगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक मांगा पढ़ रहा होता है और वो कहता है ये तो खत्म हो गई, आगे क्या होगा। मुझे काफी अच्छा लगता है कि कैसे वो हीरो के दोस्त उसे बचाने के लिए आए। और यहाँ पे फिर एक इमोशनल पार्ट भी था, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पे ले गए और वो कमाल की ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपने किलर मूव को प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन मैं तो सिर्फ मसल ट्रेनिंग करता हूँ, क्या मेरे पास कोई स्पेशल मूव है? और यहाँ पे फिर से वाइब्रेशन होने लग जाती है। तो साइटामा कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मांगा में पढ़ा था, काश मेरे पास भी वैसी ही सुपर पावर्स होती। तो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स खड़े होके साइटामा को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो घोस्ट टाउन में इसलिए आए क्योंकि हमने अफवाहें सुनी थी, लेकिन यहाँ तो अभी भी इंसान रह रहे हैं और मुझे लग रहा था हम काफी लेट हो चुके हैं। तो साइटामा सोचता है कि किलर मूव्स तो दुश्मनों के लिए होते हैं और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक ही पंच में सबको हरा देता हूँ। असलियत में इतना ताकतवर तो कोई नहीं होता जो कि पूरी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हो। फाइनल बॉसेस तो नहीं होते। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये क्या पढ़ रहा है मैप, और ये है क्या, एक हीरो की कॉस्ट्यूम। तो एक मॉन्स्टर बोलता है कि वो बस नाटक कर रहा है कि उसने हमें नहीं सुना, बल्कि असलियत में वो डर चुका है। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि इंसाफ के लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन माफ करना, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो साइटामा कहते हैं मॉन्स्टर्स तो कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेट डीमन किंग कैरेक्टर है। तो ये मॉन्स्टर्स कहते हैं ये तो हमें इग्नोर कर रहा है, कम से कम हमें अपना परिचय तो देने दो। हम अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव टेम्पेस्ट ब्रदर्स हैं और हम अपने कस्बे में काफी ज्यादा फेमस है और हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो साइटामा कहता है ओह मुझे माफ करना, और वो उनको इग्नोर करके वहां से जाने लग जाता है। तो वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं रुको, तुम इतने खतरे में हो तो तुम्हारे पसीने क्यों नहीं छूट रहे? पूरी दुनिया खतरे में है, तुम असलियत में नहीं जीते क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग बंद पड़ गया है, या फिर ऐसे ही कुछ। तो साइटामा देखता है और कहता है मॉन्स्टर्स, लेकिन तुम मांगा वाले मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हो, तुम बोरिंग हो, समझ रहे हो, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो मॉन्स्टर कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? तो कहते हैं देखो इस मांगा में ऐसे दिखो एकदम सुपर टफ जैसे कि इस मांगा में है। तो वो जिस मॉन्स्टर को दिखा रहा होता है उस मांगा में वही मॉन्स्टर उसके सामने भी खड़ा होता है। उसे देख के साइटामा उसे एक ही पंच में मार देता है और बाकी 2 मॉन्स्टर डर के मारे अपने टफ में वापस भाग जाते हैं। तो साइटामा कहता है मुझे पता था, देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।